8वें वेतन आयोग पर मैराथन बैठक। क्या 51,000 होगी बेसिक सैलरी? मैराथन बैठक में कैसा फैसला? बेसिक सैलरी 18,000 से 51,000। सुनने में ये कितना मजेदार है ना, सीधे तकरीबन 3 गुना इजाफा। लेकिन ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि 7वें वेतन आयोग के समाप्त होने का वक्त आ गया और अब 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए लगातार मैराथन बैठकें हो रही हैं। डेडलाइन है कि जनवरी 2026 यानी इसी तारीख तक 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव है। इस बारे में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी उन्होंने जानकारी साझा की कि 8वें वेतन आयोग के मामले में राज्य सरकारों, वित्त मंत्रालय, संबंधित विभागों में लगातार सलाह मशविरा की प्रक्रिया जारी है। मंथन पूरा होने के बाद इसे जल्द लागू किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के पेंशन और भत्तों में इजाफा होगा। ये महज अंदाजा ही है क्योंकि 8वें वेतन आयोग के लागू हो जाने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। माना तो यहाँ ये भी जा रहा है कि बेसिक सैलरी अभी जो 18,000 रुपए मिनिमम है वो बढ़कर 51,000 रुपए होगी। इतना ही नहीं, महंगाई भत्ता और फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा होगा। जाहिर है कि इससे कर्मचारियों और पेंशन होल्डर्स की मंथली इनकम में इजाफा होगा। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये भी है, आखिर तकरीबन 3 गुना बेसिक सैलरी बढ़ने की बात कहां से उठी? आखिर किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा कि ऐसा संभव हो सकता है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी और पेंशन के कैलकुलेशन के लिए ठीक 7वें वेतन आयोग की तरह एक्रोएड फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाना है। क्या है एक्रोएड फॉर्मूला? इस फॉर्मूले को डावालेस एक्रियोट ने पेश किया, जिसको जीवन की न्यूनतम लागत तय करने के लिए डिजाइन किया गया, यानी कि जिंदगी चलाने के लिए लगने वाले खर्च के हिसाब से इसको बनाया गया। इस फॉर्मूले में ये बताया गया कि औसत कर्मचारियों की पोषण संबंधी खर्चों वाली जरूरतों के आधार पर सैलरी का कैलकुलेशन किया जाना चाहिए, जिसमें भोजन, कपड़ा, मकान जैसी जरूरतों पर ध्यान दिया गया। भारत ने अपने 15वें श्रम सम्मेलन जो कि 1957 में हुआ था, उसमें ही एक्रोएड फॉर्मूले को अपनाया। अब उस सवाल पर आते हैं कि आखिर बेसिक सैलरी में तकरीबन 3 गुना बढ़ोतरी यानी कि 18,000 से 51,000 होने की बात क्यों कही गई? दरअसल एक्रोएड फॉर्मूले के आधार पर ही ये बात कही जा रही है क्योंकि इसके तहत सैलरी और पेंशन का कैलकुलेशन 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाएगा, यानी कि वर्तमान बेसिक सैलरी को 2.86 से गुणा कर दिया जाएगा। इस हिसाब से 18,000 को 2.86 से गुणा करने पर 51,480 रुपए आते हैं, जो कि मिनिमम सैलरी हो सकती है। वहीं मिनिमम पेंशन 9,000 में 2.86 से गुणा करने पर 25,740 रुपए होते हैं, यानी कि मिनिमम सैलरी 51,000 से ज्यादा और मिनिमम पेंशन 26,000 रुपए के करीब। तो क्या कहते हैं, 8वें वेतन आयोग में एक्रोएड फॉर्मूला लागू होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.